सभी लोग मिलके जो है ये प्रण लेते हैं कि एक महीना पूर्ण जो है इस कड़कड़ाती सर्दी में हम लोग चाय, समोसे, मट्ठी, बिस्किट ये वितरण करेंगे। लगभग एक माह तक हम जितने भी लोग हैं सुबह के टाइम जनरली जो लेबर हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, जो बेचारे सुबह सुबह ठिठुरते होते हैं, चाहे रेलवे स्टेशन पे, चाहे रामनगर कैंप में, वहाँ जाकर हम लोग चाय, समोसा और बिस्कुट आदि देते हैं। सर्दियों के मौसम में लगातार चला रहा है बिना किसी ब्रेक के, कोई ब्रेक नहीं हुआ इसमें बीच में। अगर हमने अभी लगाई है तो हो सकता है हमसे लोग प्रभावित होकर अलग अलग जगह लगाएं। हमने निगम पे लगाई, हो सकता है कुछ लोग रेलवे स्टेशन पे लगा दें, कुछ लोग बाज़ार में लगा दें, कुछ लोग ऐसी जगह लगा दें जहाँ ज़्यादा ठंड है, तो प्रभाव तो पड़ता ही है। ये कई सालों से हो रहा है, रोटरी क्लब ये कर रहा है अपनी तरफ से। इसमें समोसे देता है, चाय पिलाता है और बिस्किट देता है। देखिए, हमारे नगर की अग्रणी संस्था है रोटरी क्लब रुड़की मिड टाउन, जहाँ पे लगभग हम लोग 90-92 मेंबर्स हैं और सभी लोग समाज के अलग अलग परिप्रेक्ष्य से आते हैं। कोई डॉक्टर्स हैं, वकील हैं और आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। सभी लोग मिलके जो है ये प्रण लेते हैं कि एक महीना पूर्ण जो है इस कड़कड़ाती सर्दी में हम लोग चाय, समोसे, मट्ठी, बिस्किट ये वितरण करेंगे। इस प्रोजेक्ट की खास बात क्या है कि देखिए, लोग प्रयास करते हैं कि वो जो है लोगों की सेवा कर पाएँ। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन लोग जो है इस प्रकार से सेवा करते भी हैं, पर संगठन जो होता है उसकी शक्ति ये होती है कि संगठन के सभी लोग मिलकर जब काम करते हैं तो आप लंबे समय तक एक कार्य को ले सकते हैं और उसे पूर्ण कर सकते हैं। उसी कार्य को पूर्ण करने के लिए रोज़ हमारे एक सदस्य जो हैं वो इस चाय का बीड़ा उठाते हैं और कहीं ना कहीं जाके उसका, जैसे बीटीगंज बाज़ार हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, आज हमने नगर निगम से शुरुआत कर रहे हैं, तो विभिन्न क्षेत्रों में हम लोग जाके ये प्रयास करते हैं कि सभी लोग जो हैं राहगीर हैं, जो यहाँ पे लोग ठेली लगाते हैं, कुछ भी लोग हैं, उनको कष्ट ना हो और सर्दियों में उनकी कुछ सेवा की जा सके। अच्छा सर, ये तो चलो अच्छी बात है कि आप इस तरह की सेवा कर रहे हैं जिससे कि उन लोगों को जो बेचारे जिन्हें चाय नहीं मिल पाती या नहीं मिल पाती उनकी हेल्प हो जाती है। लेकिन अगर बात करें शहर के लिए, आप जिस तरह से काम करते हैं, ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी का नारा भी आप लोग देते हैं और शहर को सुंदर स्वच्छ बनाने की बात आप बोलते हैं, तो यहाँ के जो रैन बसेरे हैं, नगर निगम की जो कार्यशाली है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे कि नगर में जो नहर का पुल है, इस पर जो शाम के समय जो गरीब लोग या फिर जो जरूरतमंद लोग होते हैं वो रात को रहते हैं, जिनके पास घर की व्यवस्था नहीं है, वो पड़े रहते हैं, उन लोगों की व्यवस्थाओं को लेकर आप प्रशासन से या निगम के अधिकारियों से क्या करना है? देखिए, बहुत अच्छी बात रैन बसेरे की आपने करी और मुझे बताते हुए बड़ा गर्व है कि रोटरी क्लब, हमारी ही रुड़की मिड टाउन ने एक रैन बसेरा सिविल अस्पताल में पूरा अपने पैसे से कंस्ट्रक्ट किया हुआ था। और वो हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट इसीलिए किया था कि जो वहाँ पर लोग आते हैं, जिनके पेशेंट्स हैं, जिनको रहने की जगह नहीं है, उनके लिए वहाँ पे हम लोग इंतज़ाम कर सकें। वो सिविल अस्पताल के अंडर है और वहाँ पे निरंतर जो है प्रयास चलते हैं। ऐसे ही और भी जो रैन बसेरे हैं, टॉयलेट ब्लॉक्स हैं, ये लोग हम लोग उसका कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं। तो जहाँ तक निगम या सरकार या प्रशासन की जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी अपने स्तर पर निभा रहे हैं। हमारी आम जन के लिए के इस राष्ट्र के जो है नागरिक होने के लिए हमारी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, उन जिम्मेदारियों को हम लोग साथ लेके चल रहे हैं। सर, रोटरी क्लब से आप जुड़े हैं और आप वाकई जो रोड सेफ्टी है उसके लिए भी कार्यक्रम चलाते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि रुड़की में रोड सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी कार्यक्रम चलाना जरूरी है? क्योंकि चौराहे से लेके जो डिवाइडर हैं उन पर रोज ना कोई टकरा जा रहा है, कोई ऐसी व्यवस्था सर? बहुत अच्छा सवाल है। रोड सेफ्टी के ऊपर लगातार प्रोजेक्ट्स करते हैं, हमारा क्लब प्रोजेक्ट्स करता है। स्कूल्स में जाके बच्चों को भाषण भी देते हैं और उन लोगों को बताते भी हैं कि भाई किस प्रकार से आप लोगों को रोड सेफ्टी पर ध्यान देना है, हेलमेट पहन के निकलना है। जो बच्चे खुद व्हीकल नहीं चलाते, अपने माँ बाप को ये बताते हैं कि नहीं, आपको हेलमेट पहन के निकलना है। ऐसे ही कुछ जो डिवाइडर्स लगे हुए थे, इसमें मैंने माननीय SDM साहब के पास में गया था और उसमें मैंने उनसे ये निवेदन किया था कि जितने भी ये डिवाइडर्स लगे हैं सीमेंटेड, इनको हटा के या तो हम लोग कोई प्लास्टिक के लगाएं या फिर सीधे हम लोगों को डबल मार्किंग जो है, जैसे डबल मार्किंग हम लोग चला, देहरादून में कहीं आप जाएंगे या फिर आप SDM साहब की कोठी के बराबर से रोड जा रही है, वहाँ पे आप देखेंगे, तो उससे हम लोग प्रयास करें कि ट्रैफिक कंट्रोल हो। और मुझे पूर्ण विश्वास है उन्होंने कई जगह से हटवा भी दिए हैं। बहुत सारे चौराहे ऐसे हैं जहाँ से जो मर्जी लोग निकल जाएं। चौराहे का मतलब ये होता है कि घूम के जाना, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। तो उन चीज़ों को लेकर क्या करेंगे? बहुत अच्छा बात आपने करी। और हमारा जो अगला प्रोजेक्ट है वो यही है, जिसमें हम लोग रोड पे मार्किंग्स करने जा रहे हैं, बोर्ड्स लगाने जा रहे हैं, सेफ्टी के करने जा रहे हैं। तो निरंतर आप लोगों को हम लोग क्षेत्र में दिखेंगे और यही सब जो विषय आपने उठाए हैं वही सब काम दिखते हुए मिलेंगे। देखिए, विगत वर्षों की तरह हम इस बार भी एक कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, जो कि आज पहला दिन है। और हम लगभग एक माह तक हम जितने भी लोग हैं सुबह के टाइम जनरली, जो लेबर हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, जो बेचारे सुबह सुबह ठिठुरते होते हैं, चाहे रेलवे स्टेशन पे, चाहे रामनगर कैंप में, वहाँ जाकर हम लोग चाय, समोसा और बिस्कुट आदि देते हैं।
और हमको बड़ा अच्छा लगता है कि हम इस सर्दी के मौसम में लोगों की सेवा कर रहे हैं। और ये हमारे जो क्लब में लगता है 5वां वर्ष है जो हम लोग ये काम करते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि हम इस काम में लगे हुए हैं। अच्छा, आज के समय में अगर देखा जाए सर्दी का प्रकोप चल रहा है और आप बाल रोग विशेषज्ञ हैं शहर के जाने माने, तो बच्चों को, जो छोटे बच्चों को सर्दी से कैसे बचा सके, क्या घरेलू उपाय हो सकते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। सबसे ज़रूरी है कि हम बच्चों को अच्छी तरह कवर रखें, क्योंकि रात को टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, तो पूरे कपड़ा पहनाएं। जब भी बाहर निकले बच्चे स्पेशली कान वगैरह ढके हों, और मतलब बच्चे ज़्यादा बाहर ना निकलें, कोशिश यह करें। और ना ही कोई ऐसी चीज़ें जिससे खांसी हो, ठंडी चीज़ें, खट्टी चीज़ें ना दें बच्चों को, और ढंग से कवर रखें। और जो भी घर में चीज़ें मौजूद है, गर्म चीज़ें, चाहे चाय दूध में अदरक डाल दें, इस तरह की चीज़ें जो इम्यूनिटी बढ़ाती हैं। सो वी हैव टू टेक केयर। नॉर्मली बच्चे जो हमारे इधर उधर घूमते रहते हैं उनको ध्यान रखें। तो ये इसका नाम रखा है रोटरी की चाय। या तो ये पूरे जब तक सर्दियाँ चलेगी, जब तक पूरा एक महीना हमने सबने एक दिन ले लिया है। सो वी हैव टू स्पॉन्सर इट। आज मैडम शहर के आपने जितने भी मेन पॉइंट है वहाँ पे टी स्टॉल लगाया है रोटरी मिड टाउन के द्वारा। एक्चुअली ने बताया कि भाई लगभग 1 मंथ पूरा चलने वाला है, 1 मंथ ये। इस तरह की समाज सेवा से कितना असर पड़ता है शहर के लोगों पर, इस तरह के आप काम जो रोटरी के द्वारा कर रहे हैं, कितना फायदा लोगों को पहुंचेगा? देखिए, असर तो पड़ता है। अगर हमने अभी लगाई है तो हो सकता है हमसे लोग प्रभावित होकर अलग अलग जगह लगाएं। हमने निगम पे लगाई, हो सकता है कुछ लोग रेलवे स्टेशन पे लगा दें, कुछ लोग बाज़ार में लगा दें, कुछ लोग ऐसी जगह लगा दें जहाँ ज़्यादा ठंड है। तो प्रभाव तो पड़ता ही है। ऐसा नहीं है कि हमने एक चाय कर दी उससे बहुत कुछ हो जाएगा, बट प्रभाव पड़ना वही मेन है। कि अब जैसे ये जो है, ये पूरे महीने, पूरा जनवरी का मंथ ये चलेगा। हर व्यक्ति ने, रोटरी के मेंबर ने इसको ले लिया है। तो जैसे आज मैंने लिया है, कल किसी और ने लिया है, ऐसे ही चलेगा। ठीक है। हाँ जी। तो यदि कोई आपके साथ जुड़कर इस तरह का सेवा कार्य करना चाहे तो वो कर सकता है, या सिर्फ रोटरी? क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकता है। वही तो मैंने आपको बताया कि हमसे प्रभावित होकर अगर लोग करना चाहें बिल्कुल करें। बहुत ही अच्छी बात है। पूरे महीने करें, फरवरी में करें, हम तो जनवरी भर करेंगे, कोई आगे भी करे, फरवरी करे, उसमें भी ठंड होगी। ये रोटरी का कई सालों से चल रहा है। पहले हम स्टेशन पे भी करते हैं, सुबह को स्टेशन पे होता है, और ये आज से नहीं हो रहा है, ये कई सालों से हो रहा है। रोटरी क्लब ये कर रहा है अपनी तरफ से। इसमें समोसे देता है, चाय पिलाता है और बिस्किट देता है। और हमारे यही इनिशिएटिव है, क्योंकि देखिए समाज है, समाज एक से एक सीखता है। तो हमें यही लगता है कि अगर एक क्लब करेगा तो कल को लोगों को लगेगा कि हाँ भाई ये बहुत अच्छा काम है, तो दूसरे क्लब भी सीखेंगे ये चीज़। और हम यहाँ लगा रहे हैं, कोई और कहीं लगाएगा। कहने का मतलब ये है कि दूसरे क्लब को भी इस तरह के सामाजिक कार्य करने चाहिए, और सब करते भी हैं। तो सबको एक दूसरे से शायद प्रेरणा लेनी चाहिए। हम लोगों ने भी कहीं ना कहीं से प्रेरणा ली होगी। ऐसा नहीं है कि हमने कोई अपने आप ही इन्वेंट किया है। कुछ जितना भी हो सके आदमी को ठंड में उतना ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जो परेशान लोग हैं, जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, लेबर हैं, एकदम से काम करके छूटता है 5 बजे, मान लिया शिफ्ट पूरी हुई, उसको मन करता है मुझे कोई गर्म चीज़ मिल जाए, और रास्ते में मिलता है तो सबको अच्छा लगता है। कल को मैं भी होंगी तो हमें भी लगेगा यार कहीं रुक के ले ले कोई गर्म चीज़ एकदम। ऐसा नहीं है कोई लेबर ही ले रहा है। मैंने कितनी बार ऐसा हुआ है कि अच्छी लेडीज़ वगैरह भी जा रही होती हैं, मार्केट आई हैं, तो उन्हें लगता है लाइए ज़रा एक चाय ले लें, एक समोसा खा लें। तो ये ज़रूर करना चाहिए, जितना बन पड़े, जितना जिसके बस की हो उतना करे तो बहुत अच्छा है। शहर की जनता को तो फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हम लोगों को भी बड़ी आत्मसंतुष्टि मिलती है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि ये कार्यक्रम रोटरी क्लब रुड़की मिड टाउन पिछले 6 साल से सर्दियों के मौसम में लगातार चला रहा है, बिना किसी ब्रेक के। कोई ब्रेक नहीं हुआ इसमें बीच में। और हर सदस्य इसके अंदर करीब समझ लो सुबह 8 बजे हो, चाहे 9 बजे हो, चाहे शाम को हो, ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य इसमें शामिल होने की कोशिश करते हैं। और रुड़की की जो राहगीर जनता है या गरीब लोग हैं जो स्टेशन पर रहते हैं, उनको कितनी राहत मिलती है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जो हम लोगों को संतुष्टि मिलती है उसका हमें ही पता है कि हमें कितनी संतुष्टि मिलती है। सर, आप शहर के जाने माने विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर हैं आप, सर क्या सलाह देना चाहेंगे इस सर्दी में बुजुर्गों को और युवाओं को, क्योंकि आज के समय में युवाओं को अधिकतर अटैक वगैरह की समस्या आ रही है, बुजुर्गों और बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे जो सलाह देने का विषय है वो यही है कि जिनको ब्लड प्रेशर है वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें, जिनको डायबिटीज़ है वो डायबिटीज़ कंट्रोल में रखें, ठंड से अपना बचाव रखें, क्योंकि इस मौसम में हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, इन सब की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। तो इन बीमारियों से बचाव रखने के लिए, ठंड से बचने के लिए यही एक सबसे बड़ा उपाय है। अपने मतलब स्वास्थ्य पूरा ध्यान रखें, पूरा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ठंड से बचाव का ध्यान रखें। तो रोटरी क्लब के द्वारा कोई स्वास्थ्य
रोटरी क्लब के द्वारा कोई स्वास्थ्य कैंप जांच शिविर भी लगाया जाएगा? ये तो लगाते ही रहते हैं हम लोग, और इस साल तो एक बहुत बड़ा कैंप लगाने का है, मल्टी स्पेशलिटी कैंप मेदांता हॉस्पिटल के द्वारा। बाकी टीबी के पेशेंट्स को हम लोग अडॉप्ट करते हैं, और एनीमिया को कंट्रोल करने के लिए हीमोग्लोबिन की चेकअप है, बच्चों के स्कूल में है, और भी इस तरह के बहुत सारे डायबिटीज़ डिटेक्शन कैंप है। अभी जो डायबिटिक डे गया था उसके ऊपर अवेयरनेस कैंप और डायबिटीज़ का चेकअप किया था, दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट की थी। करीब 150 पेशेंट्स को ये कार्यक्रम किया था, और ये सारा रोटरी क्लब रुड़की मिड टाउन के उससे ही हुआ था सौजन्य से।